Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। कब हम किसी सीक्वेंस को बाउंडेड या अनबाउंडेड कहेंगे, कुछ एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है बाउंडेड अबव। सपोज हमारे पास कोई सीक्वेंस है xn। सीक्वेंस है मतलब हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो रहा है, एन स्क्वायर हो सकता है, -1 टू द पावर n हो सकता है एंड सो ऑन। हमने सीधे सीधे n की वैल्यूज को नेचुरल नंबर्स पुट करते जाना है, हमें वैल्यूज रियल वैल्यूज मिलती जाएगी, हमें रियल सीक्वेंस मिलती जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास एक सीक्वेंस दे दी xn। अब इस सीक्वेंस में जैसे जैसे मैंने 1 2 3 पुट किया तो मुझे टर्म्स मिल गए x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं कहती हूँ xn के लिए आपको एक मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल K मिल जाए फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, मतलब ये K सबसे बड़ी वैल्यू है। x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, सारी वैल्यूज के लिए ये K सबसे बड़ी वैल्यू है, या तो वो उसके इक्वल होगा या K से छोटी वैल्यूज आएगी इस सीक्वेंस में आपको। तो हम कह देंगे कि हमारी ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। जो रेंज ऑफ सीक्वेंस आएगी वहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल K मिल गई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सीक्वेंस है 1/n स्क्वायर, तो सीक्वेंस में आपके पास 1 आएगा, 1/4 आएगा, 1/9 आएगा एंड सो ऑन। तो जब हम इसे नंबर लाइन पे डिफाइन करते हैं, सपोज दिस इज 0 1, आपको वैल्यूज 1/4 1/9 और छोटी छोटी वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपको 1 क्या मिला है, सबसे बड़ी वैल्यू मिली है, आपको वैल्यूज 1 से छोटी छोटी होते हुए मिल रही है। सो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि xn के लिए वो कैपिटल K 1 है, बिकॉज फॉर एवरी नेचुरल नंबर n हमें xn की वैल्यू या तो 1 मिलेगी या 1 से छोटी मिलेगी, बट 1 से ज्यादा नहीं मिलेगी। दिस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव कंडीशन। किसी सीक्वेंस के लिए ये होती है बाउंडेड अबव की कंडीशन, मतलब सीक्वेंस के हर एक टर्म के लिए हमें एक मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट चीज आती है बाउंडेड बिलो। यहाँ पर भी आपके पास कोई सीक्वेंस दे दिया हमने, और उसी तरीके से आपने नेचुरल नंबर्स लिए 1 2 3 एंड सो ऑन, आपकी सीक्वेंस कुछ इस तरीके से आ गई। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ दैट फॉर एवरी नेचुरल नंबर n स्मॉल k मिल जाता है और xn की वैल्यू इस k के इक्वल है या इस k से बड़ी है। तो जैसे बाउंडेड अबव की कंडीशन में हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिली, बाउंडेड बिलो की कंडीशन में हमें सबसे छोटी वैल्यू मिली। तो मतलब सीक्वेंस के अंदर जितने भी टर्म्स हैं या तो स्मॉल k के इक्वल है या स्मॉल k से बड़े हैं, सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल k आ गई। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बाउंडेड बिलो की कंडीशन। आपकी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। तो ये कैपिटल K क्या है, सीक्वेंस के लिए सबसे बड़ी वैल्यू, इसको हम कहते हैं अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। और जो ये स्मॉल k है इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। तो सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल K को अपर बाउंड कह दिया बाउंडेड अबव की कंडीशन में, ठीक है जी। और सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल k को हमने कह दिया लोअर बाउंड बाउंडेड बिलो की कंडीशन में। दो चीजें हमें मिल गई, ठीक है। अब इन दो चीज के बाद आती है हमारी नेक्स्ट बाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर आपकी सीक्वेंस में कैपिटल K मिल जाए बाउंडेड अबव के अकॉर्डिंग और स्मॉल k मिल जाए बाउंडेड बिलो के अकॉर्डिंग फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, मतलब किसी सीक्वेंस में यहां से अगर बाउंडेड अबव की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए, और यहां से बाउंडेड बिलो की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और सबसे छोटी वैल्यू मिल जाए, तो अब हम इस सीक्वेंस को कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। मतलब अगर किसी सीक्वेंस के लिए आपको वो सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई तो हम कह देंगे कि हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है। इसी को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ दैट हमारी जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड होगी इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपके पास आ जाती है। इफ देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर हमें मिलना चाहिए k जो कि पॉजिटिव हो, सच दैट आपकी सीक्वेंस का मैग्नीट्यूड k के इक्वल या उससे लेसर आना चाहिए फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर हमें एक ऐसा रियल नंबर कैपिटल K मिल जाता है जहां मैं कह रही हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ xn इज लेस देन इक्वल टू k फॉर एवरी नेचुरल नंबर, तो हमारी सीक्वेंस बाउंडेड होगी।
कन्वर्सली भी मैं कह सकती हूँ कि अगर हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है तो आपको एक ऐसा कैपिटल के मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए हमें क्या चाहिए? बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव की कंडीशन। हमें स्मॉल के चाहिए, हमें कैपिटल के चाहिए, हमें सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बिकॉज मैग्नीट्यूड है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आएगा फॉर द मैग्नीट्यूड। सो इसमें मैं लिख सकती हूँ माइनस के लेस देन इक्वल टू एक्स एन लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव के फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। मतलब जहां हमें एक सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट के लिए सबसे छोटी वैल्यू मिल गई, सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फॉर एवरी एन नेचुरल नंबर, तो हम कहेंगे सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है। ठीक है ना? आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड होगी इफ एंड ओनली इफ इसकी रेंज बाउंडेड होगी। उसके रेंज निकालिए, अगर उसकी रेंज बाउंडेड हो जाएगी तो आपका सीक्वेंस भी बाउंडेड हो जाएगा, या सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसकी रेंज भी बाउंडेड हो जाएगी। ठीक है? और जो रेंज के बाउंड्स होंगे, जो छोटी वैल्यू आई जो बड़ी वैल्यू आई, वही आपके सीक्वेंस के लिए भी बाउंड हो जाते हैं। ठीक है ना? तो मतलब हमने कहा हमारे पास, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारी सीक्वेंस आ गई साइन एन। अब इसको बाउंडेड प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए अगर मैं सीधे रेंज से रिलेट करूं तो इस सीक्वेंस का जो रेंज होगा दैट इज -1 बिकॉज साइन के लिए सबसे छोटी वैल्यू -1 मिलेगी, सबसे बड़ी वैल्यू 1 मिलेगी। आपकी रेंज सेट जो बाउंड्स दे रही है, ये सबसे बड़ी वैल्यू दे रही है, ये सबसे छोटी वैल्यू दे रही है, ये रेंज के बाउंड्स है, ये आपकी सीक्वेंस के भी बाउंड्स हो सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं दैट साइन एन -1 एंड 1 के बिटवीन लाइक करता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ साइन एन इज लेस देन इक्वल टू 1, जहां के आपका 1 आ गया, या स्मॉल के आपका आ गया -1, कैपिटल के आपका आ गया 1। ये अपर बाउंड है आपका बाउंडेड अबव की कंडीशन में, और ये लोअर बाउंड है आपका बाउंडेड बिलो की कंडीशन में। तो मतलब किसी सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव करना है, या तो आप सीक्वेंस के लिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड डिफाइन कर दो। ठीक है? या आप सीक्वेंस को नंबर लाइन पे डिफाइन करके बाउंडेड अबव की कंडीशन बाउंडेड बिलो की कंडीशन डिफाइन कर दो, या सीक्वेंस के लिए रेंज निकाल लो। अगर रेंज सेट आपका बाउंडेड है तो भी आपका सीक्वेंस बाउंडेड होगा। किसी भी तरीके से आप सीक्वेंस को बाउंडेड कहेंगे। तो किसी सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव करने के लिए बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। आपको अपर बाउंड सबसे बड़ी वैल्यू, लोअर बाउंड सबसे छोटी वैल्यू मिलनी चाहिए। जहां बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है? दूसरी चीज आती है यहाँ पर अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस आपकी बाउंडेड नहीं है। अगर आपकी सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो उसे हम अनबाउंडेड कहेंगे। अब अनबाउंडेड होने का क्या क्या रीजन हो सकता है? या तो वो अनबाउंडेड अबव है, या वो अनबाउंडेड बिलो है। मतलब या तो उसको कैपिटल के नहीं मिल रहा है, या उसको स्मॉल के नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई दूसरी नहीं हुई तो आप उसे अनबाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है ना? वो सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू दोनों मिलनी चाहिए, दोनों वैल्यूज मिलनी चाहिए। एक वैल्यूज मिलती है एक नहीं मिलती है तो उस केस में भी वो अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा सीक्वेंस है आपकी एन स्क्वायर, ठीक है ना? तो सीक्वेंस में आपके पास 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो जब हम इसे नंबर लाइन पे डिफाइन करते हैं, ये 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, तो आपको वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिली, वो कैपिटल के आपका नहीं मिला, तो यहाँ पर बाउंडेड अबव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये अनबाउंडेड अबव है, तो भी आपकी सीक्वेंस अनबाउंडेड है। बाकी हमें सबसे छोटी वैल्यू तो मिल रही है। ठीक है ना? सो इस तरीके से आपकी सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है तो अनबाउंडेड अबव हो जाती है, बाउंडेड बिलो नहीं है तो अनबाउंडेड बिलो हो जाती है। ठीक है? हमें स्मॉल के नहीं मिला तो भी अनबाउंडेड सीक्वेंस है, कैपिटल के नहीं मिला तो भी आपकी सीक्वेंस अनबाउंडेड है। ठीक है? नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम किसी सीक्वेंस को बाउंडेड या अनबाउंडेड कहेंगे। पहली सीक्वेंस है हमारे पास 1/n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n हमारे पास 1/n है, तो सीक्वेंस में एलिमेंट्स आ गए आपके 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन।
अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे डिफाइन करते हैं। इजीली हमें वो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू मिल जाती है। बाउंडेड अबव की कंडीशन, बाउंडेड बिलो की कंडीशन यहीं पे मिल जाती है। तो 1 मिला, उसके बाद 1/2 मिला, फिर और छोटा हो गया 1/3, फिर और छोटा हो गया 1/4। और जैसे जैसे हम जाएंगे, ये क्योंकि 1/समथिंग n है, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे आपको वैल्यू और छोटी होती हुई मिल जाएगी। और व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी कहीं आपकी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। तो इट मींस आपकी सीक्वेंस में 0 नहीं है, लेकिन आपको वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आपको वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन 1 से छोटी ही मिलेगी, 1 से बड़ी नहीं मिलेगी। तो आपका कैपिटल के यहाँ पर क्या आ गया? 1। आपका स्मॉल के यहाँ पर क्या आ गया? 0। तो इस सीक्वेंस के लिए मैं ऐसा कह सकती हूँ दैट सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को मैं रिलेट करूंगी तो वो 0 से बड़ा आएगा। 0 के इक्वल तो नहीं आएगा, बट 0 से बड़ा आएगा। और 1 के इक्वल आ सकता है, लेकिन 1 से छोटा आएगा। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n हमारे पास सीक्वेंस का हर एक टर्म 0 से बड़ा और 1 के इक्वल और 1 से छोटा आ सकता है। तो यहाँ से अपर बाउंड मिल गया, यहाँ से लोअर बाउंड मिल गया, हमारी सीक्वेंस कैसी हो गई? बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, तो मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, और आपकी वो सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे। ठीक है ना, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बट हम एक रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि हमें वो सबसे छोटी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें वो सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी या मिल सकती है। ठीक है ना, जहां आपको पता चल गया कि वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, 1 से छोटी आएगी, तो हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों मिल गए। बाउंडेड अबव की कंडीशन पे सेटिस्फाई हो गई, बाउंडेड बिलो की कंडीशन पे सेटिस्फाई हो गई, तो हमारी सीक्वेंस बाउंडेड होगी। यहीं पे जब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सीक्वेंस है हमारी n, तो इस सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन। तो जब आप नंबर लाइन पे डिफाइन करते हो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कैपिटल की हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है ना, बट वो सबसे छोटी वैल्यू तो हमें मिल रही है, मतलब हमें स्मॉल के तो मिल गया, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर हर एक एलिमेंट 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाउंडेड बिलो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें लोअर बाउंड मिल गया, लेकिन कैपिटल के मैक्सिमम के क्या होगा? 10, 100, 1000 क्या हो सकता है, हमें नहीं मिल रहा। ठीक है ना, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम उसे रिलेट नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बाउंडेड बिलो वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लोअर बाउंड तो मिल रहा है, अपर बाउंड नहीं मिल रहा, बाउंडेड अबव वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कैपिटल के नहीं मिल रहा, आपकी ये सीक्वेंस अनबाउंडेड होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हमें दोनों ही वैल्यूज चाहिए, रिलेट करना है हर एक वैल्यू को। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर सीक्वेंस हमारी आ गई -1 टू द पावर n। इस सीक्वेंस में आपको -1 + 1 -1 + 1 यही मिलता जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू -1 मिल गई और सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल 1 मिल गई फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो कह सकते हैं हमारी सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने जब यहाँ पर रेंज निकाली, आपको रेंज में 1 और -1 मिला, रेंज आपकी कैसी है? बाउंडेड आ गई। तो सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल के आपको -1 मिल गई, सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल के आपको 1 मिल गई। तो यहाँ पर बाउंडेड अबव की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अपर बाउंड मिल गया। यहाँ पर बाउंडेड बिलो की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बाउंडेड बिलो वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग लोअर बाउंड मिल गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी हो जाएगी? बाउंडेड सीक्वेंस। एक और एग्जांपल देख लीजिए, हमारी जो सीक्वेंस है दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर n n। ठीक है ना, तो इस सीक्वेंस को समझते हैं पहले। जैसे मैं n इज इक्वल टू 1 रखती हूँ, -1, 2 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि पावर 3 है तो ये -3 आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 1, 3, 5, 7 नेगेटिव होते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, और 2, 4, 6 आपके बढ़ते हुए आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से हमारी सीक्वेंस है। ठीक है, जब हम इसको नंबर लाइन पे डिफाइन कर रहे हैं, -1 मिला, -3 मिला, -5 मिला। ठीक है, और इधर 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला। जैसे जैसे हम n को इवन वैल्यूज रखते जाएंगे, हमें वैल्यूज इधर की तरफ बढ़ती हुई मिलती जाएंगी। और जैसे जैसे हम ऑड पावर्स के लिए
वैल्यूज लेके चलेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ हमें वो सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल के नहीं मिल रही है और यहाँ हमें वो सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल के नहीं मिल रही है। मतलब अपर बाउंड नहीं मिला, लोअर बाउंड नहीं मिला, बाउंडेड अबव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, बाउंडेड बिलो की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई आपकी सीक्वेंस अनबाउंडेड होगी। तो बाउंडेड सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव दोनों कंडीशंस चाहिए, स्मॉल के कैपिटल के दोनों चाहिए। लेकिन अनबाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए केवल बाउंडेड बिलो सेटिस्फाई नहीं हो रही, केवल बाउंडेड अबव सेटिस्फाई नहीं हो रही, या दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड या अनबाउंडेड प्रूव करते हैं, शो करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।